नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, हमने अक्सर इस बारे में बात की है कि आखिर पिछले 70 सालों से अधिक के इतिहास में, जिसमें हिंदुस्तान, पाकिस्तान दोनों मुल्क आज़ाद हुए, तो पाकिस्तान में आखिर विकास, डेवलपमेंट क्यों नहीं हो पाया? आज हम एक एग्ज़ाम्पल के ज़रिए ये देखने की कोशिश करेंगे कि दरअसल इसके पीछे कारण क्या हैं। अ, आपको याद होगा, पाकिस्तान में एक संस्था है वापडा, वाटर एंड पावर डेवलपमेंट अथॉरिटी, जहां जो बिजली और पानी के जो संसाधन हैं उनको कंट्रोल करती है। पिछले 2 दिन पहले उसके जो चेयरमैन थे मुजम्मिल हुसैन, उन्होंने इस्तीफा दिया है और वो घर चले गए हैं। तो आपको देखना होगा मुजम्मिल हुसैन ये कौन थे। ये वापडा के चेयरमैन के पद से रिटायर हुए हैं। इनकी अपॉइंटमेंट हुई थी 2016 में। ये लेफ्टिनेंट जनरल थे आर्मी में। वहाँ से रिटायरमेंट के बाद में यहाँ पर लगाए गए थे। ये कहानी कुछ इस तरह की है कि पाकिस्तान के तमाम बड़े बड़े इस तरह की जो संस्थाएं हैं, इनमें कुछ संस्थाएं ऐसी हैं जिनमें आर्मी के ही लोग लगाए जाते हैं। उनका कब्जा है उस तरह से कि एक जाता है, दूसरे का नॉमिनेशन जीएचक्यू से आता है, और ये मान लिया जाता है कि जो नॉमिनेशन वहाँ से आ रहा है सरकार उसी को लगाएगी, उसमें कोई हेर फेर होता ही नहीं है। ये भी उसी तरह का है। इनकी अपॉइंटमेंट हुई 2016 में। 2016 में जब जब इनकी अपॉइंटमेंट हुई, उस समय सरकार थी नवाज शरीफ की। माना जाता है कि इनकी अपॉइंटमेंट के पीछे ख्वाजा आसिफ का हाथ था, जिनके एक जानकार ने रिकमेंड किया था ख्वाजा आसिफ को, और ख्वाजा आसिफ ने इनकी सिफारिश नवाज शरीफ सरकार को की थी। आपको याद होगा, ख्वाजा आसिफ नवाज शरीफ की सरकार में मंत्री थे। तो इनके जरिए इनकी अपॉइंटमेंट वहाँ चेयरमैन के पद पर हुई 2016 में। अब बात आती है कि इनकी भूमिका क्या रही बाद में। तो आप ये भी जानें कि फौज के जो लोग होते हैं, ये ताजिंदगी फौज के ही आदमी रहते हैं, चाहे किसी की सरकार आए, किसी की सरकार जाए। आप रिटायर्ड हैं या सर्विस में हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और इसीलिए आपको तमाम तरह के ओहदे भी मिलते हैं, क्योंकि आप इंटरेस्ट आर्मी के सर्व कर रहे होते हैं। तो ये साहब आए, वापडा के चेयरमैन बने 2016 में। आपको याद होगा, इलेक्शन आ रहा था 2018 में, जिसमें इमरान खान का चुनाव हुआ था, और उसमें तमाम राजनीतिक उठापटक चली थी, जहां पर पार्टी बननी है, कोई कोई एमपीएस इधर से उधर आने हैं, कोई एमएलए इधर से, कोई जो उनकी नेशनल असेंबली के जो मेंबरान हैं, किसको कौन सी पार्टी ज्वाइन करवानी है। इस सारे खेल में मुजम्मिल साहब आगे आगे थे। ये रिप्रेजेंटेशन कर रहे थे पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट का, और इन्हीं की वो सारी कारीगरी थी जो आईएसआई के जाहिर है जो चीफ थे उनके कहे मुताबिक चल रहा था। फैज़ हामिद उस समय आईएसआई के चीफ थे, जो इस सारे मामले की देख रेख कर रहे थे। तो उनके इंस्ट्रक्शंस को ये फॉलो कर रहे थे। आप समझ सकते हैं कि इनकी नज़दीकियाँ थीं उनके साथ में। तो ये रहे वापदा चेयरमैन। आगे बढ़ें तो अभी पिछले दिनों जब सरकार बदली, तो सरकार क्या बदली, सरकार से पहले एक आपको क्लैश याद होगा, जो आईएसआई के चीफ की अपॉइंटमेंट को लेकर हुआ था जनाब इमरान खान और बाजवा साहब के बीच में। वो कॉन्फ्लिक्ट लगभग अगस्त से शुरू होकर और नवंबर तक गया। अक्टूबर में आपको याद हो, 5 अक्टूबर वाली मुलाकात, जिसमें पहली बार ये बात बाहर पब्लिक में आई कि अपॉइंटमेंट की अनाउंसमेंट हो गई। पेशावर कोर में कोर कमांडर बनाकर इनको फैज़ हमीद को भेजा जा रहा था, और इमरान खान साहब नहीं चाहते थे। क्यों नहीं चाहते थे? सितारे मना कर रहे थे उनके मुताबिक, या उनकी जो पीनी साहिबा थी उनके मुताबिक 20 नवंबर से पहले पहले अगर कुछ भी किया जाएगा तो इमरान की जो सरकार है उसके गिरने का खतरा था। तो उन्होंने लगातार पिछले महीनों से समय लेते आ रहे थे, और एक बार फिर से उन्होंने समय मांगा, लेकिन वो फाइनली अनाउंसमेंट कर दिया गया आर्मी की तरफ से कि ये पेशावर जा रहे हैं और उनकी जगह पर नए डीजीआईएसआई आ रहे हैं। अब उसके बाद ये कहानी चलती है, यहाँ ये बात आकर जब रुकती है, तो वो चले गए पेशावर, नए डीजीआईएसआई आ गए, लेकिन जो नज़दीकियाँ थी इनके बीच की फैज़ हमीद के साथ में, वो बनी रहीं। इन्होंने एक बार फिर से अपना मेजर रोल प्ले किया, जब अभी पंजाब असेंबली में बल्कि इमरान की सरकार गिरने वाली थी और नो कॉन्फिडेंस मोशन आया हुआ था। उस समय परवेज इलाही साहब को जो फ़ोन आया था, जिसमें उनको कहा गया था कि आप, हालांकि उनकी डील हो चुकी थी जरदारी साहब के साथ में कि वो नवाज शरीफ और उनका जो नो कॉन्फिडेंस मोशन था अपोजिशन का, उसको सपोर्ट करेंगे, लेकिन अचानक उनको फ़ोन आया
और वो भागे हुए इमरान खान के पास चले गए और उन्होंने वहां जाकर डील कर दी। और आखिरकार परवेज इलाही का क्या हश्र हुआ पंजाब की असेंबली में, वो आपने खुद देखा। तो वो फ़ोन जो आया था वो इन्हीं जनाब का था। ये बातें अब खुल चुकी हैं। तो अब आप देखें कि और इसीलिए इनका ये इस्तीफे की बात आई है, क्योंकि अब सारी बातें जब खुल चुकी थी। लेकिन बात यहाँ ख़त्म नहीं हुई। इस्तीफे में उन्होंने क्या किया है, अपने मुजम्मिल हुसैन साहब ने अपनी कारगुजारियाँ दिखाई हैं। उन्होंने दिखाया है कि वो उन्होंने कच्ची कनाल पे काम किया, उन्होंने नीलम झेलम प्रोजेक्ट बनाया, उन्होंने तरबेला का प्रोजेक्ट किया। ये तीनों प्रोजेक्ट दरअसल 2000 जब वो मुशर्रफ साहब थे 2008 के आसपास, तब के प्रोजेक्ट थे। कुछ ऊपर नवाज शरीफ साहब के टाइम पर चले थे, जब इनकी अपॉइंटमेंट ही नहीं हुई थी, जिनका उन्होंने यहाँ क्रेडिट लिया है। उसके अलावा एक बहुत बड़ा स्कैंडल और आया है। वो स्कैंडल ये कि इन्होंने अपने टाइम पर इन्होंने दावा ये किया है कि करीब 2600 अरब रुपए के प्रोजेक्ट इन्होंने इम्प्लीमेंट किए हैं। इनकी इम्प्लीमेंटेशन में इन्होंने वापदा के कुछ असेट्स को गिरवी रखकर बाजार से, इंटरनेशनल मार्केट से पैसा उठाया था। जी जनाब, वो जो पैसा उठाया गया, अगर आप जानते हो तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में डेवलपमेंट के लिए जो काम किए जाते हैं, उनके लिए जो सरकारें पैसा लेती हैं, वो 2.5% से 3% तक जनरली मिल जाया करता है। इन्होंने कितने में लिया? 8.5%। 8.5%। तो ये बाजार, ये डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के लिए सरकारें जो लोन लेती है उससे कई गुना ज़्यादा है। खैर, तो एक स्कैंडल। फिर इसके बाद आप और देखें तो इतना ही नहीं, जो जो नीलम झेलम प्रोजेक्ट बना था, नीलम झेलम प्रोजेक्ट बना था जब गिलानी साहब प्राइम मिनिस्टर थे, जरदारी साहब प्रेसिडेंट हुआ करते थे। तो उस समय नीलम झेलम प्रोजेक्ट इसलिए बनाया गया था कि इनको ये डर था कि वो पानी, उस पर हिंदुस्तान ये कहकर क्लेम कर सकता है अंतर्राष्ट्रीय नियमों के अनुसार कि चूंकि ये पानी वहाँ इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है, तो इसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि वो पानी वेस्ट समुद्र में जा रहा है, ओशन में, सी में जा रहा है, जिसको अंतर्राष्ट्रीय कानून अलाउ नहीं करते हैं। उसको जो अपर रिपेरियन होता है उसको यूज़ कर सकता है, अगर नीचे वाले पानी उसको वेस्ट कर रहे हैं। तो जब इस प्रोजेक्ट को बनाया गया, उस समय इसकी कीमत लगाई गई थी 70 अरब रुपए। 70 अरब रुपए का ये प्रोजेक्ट जरदारी साहब के टाइम पर बनाया गया। और जब इसे अभी वैल्यू किया गया है इन साहब के टाइम पर, जब इसको इतने साल बाद ख़त्म किया जा रहा था, तो 70 अरब से इसकी कीमत बन चुकी थी 525 अरब। 525 अरब, यानी कि लगभग आप ये मान कर चलिए 8 गुना कीमत बढ़ चुकी थी। यानी हम और आप अगर कोई भी काम करते हैं और ज़िंदगी में पहली बार करते हैं या एक ही बार करते हैं, तो होता ये है कि भाई आपकी 20% कॉस्ट ज़्यादा लग जाती है, 30% कॉस्ट ज़्यादा लग जाती है, लेकिन 8 गुना। तो ये इस करप्शन, और ये कब ख़त्म किया उन्होंने प्रोजेक्ट? जब शाहिद खान अब्बासी साहब प्राइम मिनिस्टर थे, तो वहाँ पर तब जाकर इसकी वैल्यूएशन की गई थी फाइनल। तो ये करप्शन के किस्से बताना मेरा असली मामला नहीं था। मैं आपको बताना ये चाह रहा हूँ कि एक साहब इनके फ्रंटमैन हैं। जिस तरह इमरान खान के एक फ्रंटमैन रही हैं अपनी क्राइम मास्टर गोगी साहिबा, उसी तरह इनके थे दानियाल साहब। दानियाल साहब, हम सब अभी जब इस मामले में डिस्कस कर रहे हैं, अगले 48 घंटे में बहुत संभव है कि वो पाकिस्तान छोड़ चुके होंगे, वो निकल चुके होंगे। तो दानियाल साहब का स्कैंडल आने वाले दिनों में शायद खुलेगा, इस पर बात होगी। जो अगर बात इस पर नहीं होगी तो उसका कारण सिर्फ एक होगा कि उनके स्कैंडल के तमाम कागजात फौज के ऐसे लोगों के पास पहुंच चुके हैं जो बहुत संभव है कि अपने इदारे की इज्जत के लिए, अपने डिपार्टमेंट की अपने इज्जत के लिए उस मामले को दबा दें। लेकिन दरअसल ये मामला अब कुछ लोगों के पास इसके कागजात पहुंच चुके हैं और वो बेहद स्कैंडलस हैं, बेहद स्कैंडलस हैं। तो देखना ये होगा कि और यही वो रिश्ता है राजनीति का, फौज का और पाकिस्तानी में जो सिस्टम काम करता है, उस सब के बीच में ये सब चीज़ें कैसे फिक्स होती हैं। इससे आप ये देखिएगा कि क्यों वहाँ डेवलपमेंट नहीं हो पाता, क्योंकि फौज के कब्जे रहे हैं कुछ जगहों पर जहाँ पर पैसा है। उस पैसे का मैनिपुलेशन फौज अपने फेवर में कर रही है, अपने लोगों के फेवर में कर रही है। वो पैसा पाकिस्तान में टिकता नहीं है, क्योंकि जाहिर है जब इस तरह का करप्शन का पैसा आप बनाएंगे तो आप कहीं ना कहीं उसको बाहर लेकर भागेंगे। तो अब ये किस्सा हो गया। और इस सारे को करते हुए, इस तमाम करप्शन को करते हुए वो इंटरेस्ट किसके सर्व कर रहे थे?
पॉलिटिकल इंटरेस्ट सर्व कर रहे थे आर्मी के। तो आने वाले दिनों में आप पाएंगे कि संभव है आपको दनियाल साहब का नाम बार बार सुनने को मिले, इसके स्कैंडल खुलें, लेकिन यह भी संभव है कि इस पर पूरी तरह से मिट्टी डाल दी जाए और आप कुछ भी न जान पाए। अगले एपिसोड में कुछ और जानकारी इसी से रिलेटेड। शुक्रिया।